नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरायकेला पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। उसने अंतर्राज्यीय मोटर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की कुल 70 बाइक्स बरामद की है, जो अब तक रिकॉर्ड है। रांची, जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से ये सभी बाइक चुराए गए हैं। सरायकेला खरसवां पुलिस ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहां एसपी मुकेश कुमार द्वारा गठित एसआईटी ने दलभंगा ओपी क्षेत्र से अंतर जिला मोटरसाइकिल गिरोह का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उनके पास से चोरी के कुल 70 बाइक्स बरामद किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। झारखंड में इससे पहले इतनी बड़ी रिकवरी कहीं नहीं हुई थी। मजे की बात यह है कि इससे पूर्व अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी जमशेदपुर में अगस्त 2022 में हुई थी, जहां तत्कालीन ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुनायथी थे, जो वर्तमान में सरायकेला के एसपी हैं। ये रिकवरी कोवाली में हुई थी, जहां पुलिस ने चोरी के 67 मोटरसाइकिल बरामद किए थे। इस तरह से देखा जाए तो सरायकेला एसपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पूछताछ के क्रम में शंकर माझी एवं भूषण मुछुआ द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा सरायकेला जिले के अलावा रांची, चाईबासा, खूंटी एवं जमशेदपुर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के हाट, बाजार एवं मेले से विगत कुछ वर्षों में 100 से अधिक मोटरसाइकिल की चोरी की गई है। सरायकेला खरसावा पुलिस द्वारा एक अंतर जिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आज कुल 70 चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। विगत कुछ दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के कुछ चोर दलभंगा के क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं और इन्हीं क्षेत्र में उनको खपा रहे हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित छापामारी दल द्वारा 2 लड़कों को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि वे विगत कुछ वर्षों से सरायकेला खरसावां जिला, रांची जिला, जमशेदपुर जिला, खूंटी, चाईबासा जिला से कुल 100 बाइक विभिन्न मेलों, बाजार और हटिया से चोरी किए हैं और उन चोरी की बाइकों को यहीं इसी क्षेत्र के रहने वाले कुछ लड़कों के माध्यम से बेचने का कार्य कर रहे हैं। इनके बताए अनुसार 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही के आधार पर 69 और बाइक को बरामद किया गया। गठित छापामारी दल के द्वारा अब तक कुल 70 बाइक को बरामद किया गया है। उधर रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां आज एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक टिन प्लेट कंपनी के क्वार्टर में समा गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। गोलमुरी थाना अंतर्गत नामदा बस्ती इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर टिन प्लेट कंपनी के क्वार्टर में घुस गई। ये दुर्घटना रात्रि की हुई है, जब ट्रक तेज गति से आते हुए कंपनी के क्वार्टर में घुस गई, जिससे वहां रहने वाले लोग काफ़ी भयक्रांत हो गए। ट्रक की रफ्तार इतनी अधिक थी कि सीधे क्वार्टर की दीवार में टकरा गई और दीवार चकनाचूर हो गई। घटना में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे के बाद ट्रक का चालक फरार हो गया है। फोन आया कि गाड़ी घुस गई है। कितने बजे करीब गाड़ी घुसी थी? 2-2:30 बजे। गाड़ी में कुछ लोड भी था? खाली गाड़ी है, पूरा फेल है, सब पेपर इंश्योरेंस सब फेल है, उसका गाड़ी काम नहीं है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव 2024 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित करीब 91 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव 2024 में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस केंद्र दुगुनी में पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला पुलिस कप्तान मुकेश कुमार ने करीब 91 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रशिक्षु आईएएस आशीष अग्रवाल, दोनों एसडीपीओ, डीएसपी हेडक्वार्टर, प्रशिक्षु डीएसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2024 के विधानसभा चुनाव को सरायकेला खरसावां जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया है। सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है और इनसे नई ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि आप सभी के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा बहुत जो भी कार्य और जो भी कर्तव्य उनको सौंपा गया, सबों के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया गया और यही
परिणाम रहा है कि हम लोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न करा पाए। इसमें चाहे इस चुनाव कोषांग के पदाधिकारी हों, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पदाधिकारी हों, यातायात व्यवस्था को संपन्न कराने में जिन जिन आरक्षियों की, एएसआई लोगों की, थाना प्रभारी ट्रैफिक हों, सीआरपीएफ के गमनागमन में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यह असंभव है कि एक एक व्यक्ति का यहाँ पे नाम लेके बताया जाए। तुलसी भवन बिष्टुपुर में ऑटो एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें देश की नामी गिरामी कंपनियों ने भाग लिया है। यहाँ ऑटोमोबाइल से जुड़ी सभी जानकारियाँ लोगों को दी जा रही है। ऑटोमोबाइल से संबंधित लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, बहुत सारी जानकारी का अभाव रहता है। ऐसे में ऑटो एक्सपो 2024 एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ लोग आकर ऑटोमोबाइल से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। किसी उद्देश्य से तुलसी भवन में एक दिवसीय ऑटो एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देश की विभिन्न कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी कंपनियों के स्टॉल्स तुलसी भवन में लगाए गए, जहां कंपनियों द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी को भी साझा किया गया। ऑटो एक्सपो बेसिकली ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए जितनी भी कंपनी हैं उन लोगों का स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें सारे देश से जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनी के प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले किया गया है। और इसमें बड़े बड़े कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है जो कि ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं। इसका लगाने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? इसका लगाने का मेन उद्देश्य है कि हम लोग इसमें लोगों को जागरूक करें, जैसे कैसे जेन्युइन सामान लिया जाता है, और लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया है कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कई ऐसे जानकारी जो लोगों को जानकारी में नहीं है कि ये सब प्रोडक्ट भी आता है। शहर में चोर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। बीती रात बिरसा नगर के एक घर में चोरों ने नकद सहित करीब 1 लाख मूल्य के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। बिरसा नगर में बीती रात एक घर में चोरों ने नकद सहित 60,000 मूल्य के सामानों की चोरी कर ली है। घटना जोन नंबर 3 ब्लॉक डी पहाड़ी ऊपर के रहने वाली नीलम गुप्ता के घर में हुई है। उन्होंने बताया कि परिवार के अन्य सदस्य चौका बर्तन कर भरण पोषण करती है। सभी घर में सोए हुए थे। रात लगभग 1 बजे के बाद उसकी नींद खुली तो देखा कि पलंग के सामने रखा हुआ टीवी गायब था और दरवाजे खुली थी। इसके बाद उसने परिवार के अन्य सदस्यों को जगाया और घर के अन्य कमरों में जाकर देखा तो पाया कि 2 गैस सिलेंडर, 3 मोबाइल, एक म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर और 20,000 नकद चुरा लिए गए हैं। कल एक बजे के बीच 12-1 के बीच में सामान चोरी हुआ है। हम लोग को पता नहीं था, हम लोग ढक के सोए हुए थे, हम लोग को पता नहीं। 1-1:30 बजे हम रात को उठे, अचानक हम अपना मोबाइल खोज रहे थे तो मोबाइल देख रहे कि मोबाइल नहीं है मेरा। तब हम सोचे मेरा बैटरी ली होगी, तो हम उठ के आए, हमारा क्या फ़ोन लिए, मेरा नहीं लिए। तो हम ऐसे झाँक के देखे तो पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इधर का सटा हुआ था। तब हम लोग उठाए हुए कि सामान, एक बोरी की बेटी बोरी की टीवी नहीं है। फिर हम लोग इधर से निकल कर देख रहे दोनों सिलेंडर नहीं है, फिर पैसा नहीं है, पैसा वाला बैग नहीं है। ये सब पूरा देखे, फिर पूरा बाहर पूरा छान मारे, कहीं कुछ नहीं मिला मेरे को। उधर दूसरी ओर गोपाल मैदान में नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन आरंभ हो चुका है, जिसमें देश भर के 900 से भी अधिक महिला व पुरुष धनुर्धर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 20 दिसंबर तक चलेगी। गोपाल मैदान में नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। ये चैंपियनशिप आगामी 20 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड की स्पर्धाएं आयोजित होगी। इस आयोजन में कुल 42 यूनिट भाग ले रही हैं, जिनमें लगभग 900 खिलाड़ी शामिल हैं। चैंपियनशिप में देश के कई पदक विजेता खिलाड़ी भी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के अंत में जो टॉप 8 टीमें होंगी वे नेशनल गेम्स के लिए चयनित होंगी, जिनमें कुल 64 खिलाड़ी शामिल हैं। ये चयन नेशनल गेम्स के लिए किया जाएगा, जो फरवरी माह में आयोजित होंगे। और ये टूर्नामेंट हमारा सीनियर नेशनल है, जहाँ इंडियन राउंड, रिकर्व और कंपाउंड तीनों टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे। और एक मतलब शहर के बीच में ये हो रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें रिस्क उठा के मतलब हम लोगों ने किया है। हर बार JRD में होता है, बट यहाँ पे किए। थोड़ा सा मैनेजमेंट में थोड़ा सा ये चल रहा है, बट बहुत अच्छा दिख रहा है।
और करीब 900 एथलीट आए हैं यहाँ पे और सारे रुके हैं। और आज सुबह जैसे अभी कंपाउंड देख रहे हैं, यहाँ कंपाउंड शूटिंग हो रहा, आफ्टरनून में इंडियन राउंड होगा और कल सुबह फिर रिकर्व का। ये तो रैंकिंग होगा, उसके बाद एलिमिनेशन होगा। फाइनल इसका 19 और 20 को है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.